नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है टेक्नोलॉजी, जीवन में सुधार और आध्यात्मिक समृद्धि। तो पहली बात तो साफ है, ये सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये शीशा की थोड़ा अलग है। हाँ, तो इसमें लिखा है कि टेक्नोलॉजी जीवन को बेहतर बना सकती है, सरल कर सकती है और यहाँ तक कि मतलब आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध कर सकती है। अच्छा। हाँ, और इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, एप्स वगैरह के सही इस्तेमाल पर जोर है। उसे सदुपयोग कहा गया है। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की जो प्रैक्टिकल यूज हैं, हाँ, उनको पर्सनल ग्रोथ से जोड़ रहा है। पर्सनल ग्रोथ जैसे मोटिवेशन, पॉजिटिव सोच और वो जिसे इसमें आत्मिक बल कहा गया है, मतलब एक तरह की अंदरूनी ताकत। अच्छा, आत्मिक बल। ये सिर्फ गैजेट चलाने से तो काफी आगे की बात हुई। बिल्कुल, इसीलिए ये थोड़ा हटके। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक सोच देना है। शायद ऐसी सोच जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। सही कहा। तो आज हमारी बातचीत का फोकस यही रहेगा कि ये लेख टेक्नोलॉजी और पर्सनल बेहतरी के बीच ये कनेक्शन कैसे बना रहा है। हाँ, ये समझना रोचक होगा कि ये रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को आत्म सुधार की यात्रा का हिस्सा कैसे देखता है। तो ये जो सदुपयोग की बात है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, इसका मतलब क्या है इस लेख के हिसाब से? क्या सिर्फ काम जल्दी करना? नहीं, यहाँ सदुपयोग का मतलब सिर्फ एफिशिएंसी से ज्यादा लगता है। मतलब ये नहीं कि बस काम फटाफट हो जाए। अच्छा। हाँ, बल्कि ये सुझाव है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमें प्रेरणा दे सकता है, पॉजिटिव नजरिया बनाने में मदद कर सकता है। कैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप ऐसे ऐप्स या ऑनलाइन कंटेंट चुनते हैं जो आपको मोटिवेट करें, या शायद कुछ ऐसा जो आपको मानसिक शांति दे, बजाय इसके कि बस टाइम पास हो। मतलब चुनाव की बात है, कॉन्शियस चॉइस। बिल्कुल। और ये जो आत्मिक बल वाली बात है, यानी अंदरूनी मजबूती। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, ये टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ गया? हम तो टेक्नोलॉजी को बाहरी दुनिया से जुड़ने का जरिया मानते हैं ज्यादातर। सही बात है, और यही इस लेख का शायद सबसे अहम पॉइंट है। अच्छा। हाँ, ये तर्क देता है कि टेक्नोलॉजी का अगर हम सचेत उपयोग करें, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और ऐसी सामग्री पर फोकस करें जो ज्ञान दे या शांति दे, हाँ, तो ये हमारी आंतरिक स्थिरता यानी आत्मिक बल को बढ़ा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल नहीं मान रहा। नहीं, ये उसे एक ऐसा तत्व मान रहा है जो हमारी अंदरूनी स्थिति पर असर डाल सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि हमारे डिजिटल डिवाइसेस अगर हम सोच समझकर इस्तेमाल करें तो शायद हमें सिर्फ ज्यादा कुशल नहीं बल्कि ज्यादा फोकस्ड और शांत भी बना सकते हैं। हाँ, लेख का इशारा कुछ इसी तरफ है। ये विचार कि हर ऐप या वीडियो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच का स्रोत हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी को एक ऊंचा मकसद देता है। ये उसे सिर्फ काम या मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाता है, एक तरह से व्यक्तिगत बदलाव का कैटलिस्ट बना देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये लेख हमें टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक मतलब जरूरत पूरी करने वाले औजार की तरह नहीं देखने को कह रहा है। हाँ, बल्कि एक सहायक की तरह, एक ऐसा साथी जो सही इस्तेमाल करने पर जीवन को आसान बनाने और अंदरूनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ, तो ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है। हाँ, कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो आजकल का रिश्ता है, हाँ, क्या वो वाकई हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है? हाँ। और क्या वो आंतरिक शांति ला रहा है जैसा ये लेख कह रहा है? या फिर कहीं वो अनजाने में उलझने और तनाव तो नहीं बढ़ा रहा? एग्जैक्टली, ये सवाल सोचने लायक है। हाँ, जरूर। और जाते जाते एक और विचार, कोई व्यक्ति अपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल को कैसे जांचे, कैसे पता करे कि वो वाकई जीवन सुधार और उस आध्यात्मिक समृद्धि में मदद कर रहा है जिसका जिक्र इस लेख में है? ये एक अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए। हाँ, इस लेख में दिए गए विचारों के आधार पर और सोचा जा सकता है।